हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। इसमें मैं धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा। तो लोग मंदिर और मस्जिद जाते हैं और दूसरी जगहों पर जाते हैं, चर्च जाते हैं। इनका सेम सिस्टम ये होता है कि ये लोग अपनी एनर्जी सेंड करते हैं, यानी कि ध्यान करना। जैसे कि हमारे दिमाग में छोटे छोटे हिस्से होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है हमारे दिमाग के अंदर, जिनको हमें पूरा करना पड़ता है, और ये कभी खाली नहीं होते और ना ही खाली इनको रखना चाहिए, ना ही रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस बात पर कि लोग मंदिर जाते हैं और तरह तरह की मंदिरें बनी हुई है। कितने देवी देवताओं की मंदिर है जिसमें इंसान जाता है, अपनी मुरादें मांगता है। मुरादें मांगने का मतलब ये है, मंदिर में जाने का मकसद ये है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, उनकी सारी समस्याएं हल हो जाए और उनके दुख दर्द दूर हो जाए। जो वो चाहते हैं वो बन सके, वो कामयाब हो सके। बहुत से लोगों की नजर में कामयाबी पैसा है, दौलत है और उनके कारोबार की तरक्की है। बहुत से लोगों के लिए कोई जीवन साथी हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए परीक्षा में पास होना हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए नौकरी हो सकती है। जैसा कि आज की दुनिया में पैसा सबसे बड़ी जरूरत है और पैसे से हर कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन जब हम भगवान के पास जाते हैं, जब हम मंदिर पर जाते हैं, तो क्या भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी कर सकता है? होता यह है कि हम जिस चीज से मांगते हैं, यानी कि हमारा बिलीफ सिस्टम जिस पर काम करता है, यानी कि हमारा भरोसा जिस चीज पर ज्यादा होता है, अगर हम भरोसा कर लेंगे कि हम इस देवी या देवता की पूजा करके ही हमको वो चीज हासिल होगी, तो उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नास्तिक लोग करते हैं कि वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं ही कर सकता हूँ, अगर मुझे कामयाब होना है तो मैं ही कर सकता हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है, कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा, भगवान तो आके कर्म करेंगे नहीं। आपको सिर्फ बिलीफ सिस्टम जनरेट करना है, आपको भरोसा जनरेट करना है। जैसे कि लोग करते हैं कि भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं कि भगवान हमारा भला करेंगे, तो लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा, तो फिर भगवान को क्यों श्रेय जाएगा इस पर। बहुत से लोग नदियों के ऊपर भरोसा करते हैं कि ये नदी के पास हम आए हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं। बहुत से लोग बहुत सी दरगाह पर जाते हैं जहां पर मन्नत मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती है। बहुत से लोग किसी गाय को मान लेते हैं, बहुत से लोग किसी और जानवर को भी पूछते हैं, उनके ऊपर भी बहुत से लोगों ने घर में मंदिर बना के रखा है। घर में कोई चीज है, बहुत से लोग अपने पर्स को लकी मानते हैं, कोई सिक्का है उनके पास, उसको लकी मानते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी होना चाहिए, हो जाएगी, तो वो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो उस पर काम कर रहे हैं। जो लोग उस पर काम नहीं करते उनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती। आप किसी भी चीज पे भरोसा कर लीजिए, आप अपने आप पर भरोसा कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है और ये काम होके रहेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रण लिए, बहुत डिटर्मिनेशन थी उनकी, तो उन्होंने वो चीजों को पूरा करके दिखाया। उन्होंने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे ये बनना है, तो आज उन्होंने बन के दिखाया। इसमें किसी भगवान का कोई रोल नहीं। अगर भगवान को आपको कामयाब करना था तो आपको एक बड़े करोड़पति घर में पैदा कर देता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि लोगों से, गरीब लोगों से दुश्मनी है जो उनको तकलीफों में पैदा करता है। जो लोग बहुत बड़े घरों में पैदा होते हैं, बहुत अमीर घरानों में पैदा होते हैं, तो उनके साथ क्या भगवान की दोस्ती है? जो उन्होंने बड़े घरानों में उन्हें पैदा किया, उन्हें हर चीज की फैसिलिटी मिलती है, सहूलियत मिलती है, और गरीब लोग बेचारे दर दर फुटपाथ पे भटकते हैं, भीख मांगते हैं और तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। तो क्या भगवान उनकी परेशानियों को नहीं देख सकता? तो फिर क्यों? आप कितनी भी मुरादें मांग लीजिए, काम आपको ही करना पड़ेगा। जो मंदिरों पे पुजारी होते हैं या मजारों पर जो पुजारी होते हैं, वो बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं। अगर ऐसा होता कि मंदिर पे जाने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती, अगर मंदिर पर जाने से वो कामयाब होते, तो मंदिर के पुजारी बहुत बड़े पैसे वाले होते और बहुत ज्यादा अमीर होते और सारी परेशानियों से मुक्त होते। लेकिन आप नजर उठाकर देख लीजिए कि भगवान, कई देवी देवता ऐसे आए जो काफी परेशान रहे, उनके पास खुद ही परेशानियां थी, फिर आप कौन से हिसाब से उनके पास जाते हैं मांगने के लिए? जब सारा काम आपको खुद ही करना है, आपको अपने परिवार का बैलेंस खुद ही मेंटेन रखना होगा। परिवार की मेंटालिटी, परिवार की सोच के साथ, विचारधाराओं के साथ अपने आप को तालमेल में करके ही आपको जिंदगी जीना होगा। हर एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म के मानने वालों को गलत कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से उस चीज को सीखा है और उनके लिए वही सही है जो उन्होंने सीखा, और जो वो कर रहे हैं, जिसकी उनको आदत है, उनकी प्रैक्टिस है। उनके समाज ने, उनके आसपास के रहने वाले लोगों ने उनके दिमाग में इस बात को बिठाया है कि यही चीज सही है। लेकिन क्या आप दूसरे धर्म वालों के नजरिए से उस बात को देख पाते हैं कि सामने वाले का
दूसरे धर्म के लोगों का जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, उनका भी वही परसेप्शन है, वही विचारधारा है, और वो भी उसी शिद्दत से उस बात को मानते हैं जिस तरीके से आप मानते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, जब कोई भी इंसान प्रार्थना करता है तो सबकी भावना सेम ही होती है, सबकी इंटेंशन, सबकी ऊर्जा सेम होती है। हाँ, कम ज्यादा हो सकती है। जैसे कि एक हिंदू प्रार्थना कर रहा है और एक मुस्लिम प्रार्थना कर रहा है, एक ईसाई प्रार्थना कर रहा है, तो उनकी जो ध्यान की व्यवस्था होती है वो एक ही होती है। वो अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं ईश्वर की तरफ, और वो सारी चीजों को भूलकर, दुनिया की सारी चीजों को हटाकर एक किनारे रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए कि भगवान उनका कल्याण करे। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढते हैं, मांगते हैं कि हमें मेरा ये काम बाकी है तो ये काम पूरा हो जाए। एक हिंदू अपनी प्रॉब्लम का हल मांग रहा है और एक मुस्लिम वो भी प्रॉब्लम का हल मांग रहा है, तो दोनों की कंडीशन सेम होती है और उस वक्त दोनों सेम ही एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों एक समान ही ऊर्जा भेज रहे होते हैं ब्रह्मांड में। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क बनता है सिर्फ नाम का। जब भी मसलन मैं आपको एक छोटा सा मिसाल ये दूंगा कि जब एक हिंदू खाना खा रहा है, एक मुस्लिम खाना खा रहा है, दोनों खाना खा रहे हैं, उस वक्त दोनों की नीयत सेम है कि हम खाना खाने बैठे हैं, हमारा पूरा ध्यान खाने की तरफ होना चाहिए। मसलन अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, मान लीजिए सड़क पे कोई दुर्घटना हो गई, और जब हम उसको उठाने के लिए जाएंगे तो एक मुस्लिम जाए या एक हिंदू जाए, दोनों की कंडीशन सेम होगी, उनकी भावना सेम होगी। मसलन एक हिंदू की माँ बीमार हो और एक मुस्लिम की माँ बीमार हो, दोनों की ऊर्जा सेम होती है। अब कुछ कहावतें जैसे कि सेम है, जैसे कि हिंदू धर्म बोलते हैं कि अच्छे लोगों को जल्दी भगवान ऊपर बुला लेता है और दुष्ट इंसान को देर में बुलाता है, उन्हें ढील मिल जाती है ताकि वो देर तक पाप करते रहे। ऐसा मुस्लिम में भी है, ऐसा दूसरे धर्मों में भी है, सेम यही कहावतें हैं। अगर एक दुष्ट इंसान सड़क दुर्घटना में मर जाता है तो लोग कहते हैं कि ये बुरा इंसान था और इसका यही अंजाम होना चाहिए और इसलिए भगवान ने इसे जल्दी उठा लिया और इसकी अकाल मृत्यु हो गई, यही दुर्दशा होनी चाहिए थी। लेकिन अगर उसी जगह पर एक सज्जन व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो लोग कहते हैं कि भगवान ने इसे अपने पास बुला लिया ताकि ये आगे पाप न कर सके और भगवान इसको चाहते हैं। तो ये कोई बात नहीं होगी। अगर दुष्ट इंसान मरता है तो अकाल मृत्यु मर गया, और सज्जन व्यक्ति मर जाता तो उनको जो है कहते हैं भगवान उन्हें पहले उठा लेता है। तो ये बात कुछ जमती नहीं है। होता यह है कि अगर रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेगा, ध्यान से नहीं चलेगा, तो सज्जन हो या दुर्जन दोनों की मृत्यु हो सकती है, दोनों का एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कोई दो राय। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाग्य पे सारी चीजें डाल देते हैं कि मेरी किस्मत में यही है, मेरी किस्मत में अगर कामयाब नहीं हो रहे तो मेरी किस्मत में मेरे भाग्य में यही भगवान ने लिखा है, कामयाबी नहीं लिखी। अगर मेरे साथ गलत होता है तो मेरे भाग्य में भगवान ने ये चीज लिखी थी। अगर अच्छा होता है, कोई दूसरा इंसान कामयाब हो गया तो लोग कहते हैं कि उसके भाग्य में ऊपर वाले ने कामयाबी लिखी थी और वो कामयाब हो गया। धर्म की जितनी भी किताबें हैं वो भगवान ने नहीं लिखी, और ना ही भगवान ने खुद आके बताया कि हम भगवान हैं या ये लोग, इतने लोग ये देवी देवता हैं, इतने लोग ये भगवान हैं और आप इनको पूजा करिए। पूजा करने से कुछ नहीं होता है, सबका कंडीशन सेम है, सबका तरीका सेम है। आपको अगर प्रॉब्लम से हल मिल सकता है तो वो आपकी खुद की करनी से, कर्म से ही फल मिलता है, कर्म से ही समस्याओं का हल होता है, कर्म से ही सब कुछ होता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो एक बाबा ने बोला कि वो गोबर में से आप गेहूं निकाल खा लीजिए, बच्चा पैदा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और धर्म किसी को भी अच्छा इंसान नहीं बनाता है। धर्म को मानने वाले जितनी ज्यादा गहराई में चले जाते हैं उतनी ज्यादा परेशान होते हैं, और एक दूसरे से लड़ाने में धर्म का बहुत ज्यादा हाथ है, इसलिए क्योंकि इंसान धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ता है। लेकिन धर्म जो चीजें सिखाता है, क्या लोग उसको पूरी तरीके से मानते हैं? धर्म देखिए इसलिए बनाया गया ताकि लोग इसके नाम से डरे। अब देखिए दुनिया का सिस्टम यह है कि जब भी बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा लोग बुरे होने लगते हैं, उस वक्त कोई ना कोई समझाने वाला
आता है, और ये हर दौर में होता है, हर धर्म में होता है, हर जगह पर होता है। और कोई ना कोई समझाने वाला ऐसा पैदा होता है जो लोगों को सही राह दिखाए, और वो जो चीजें भूल चुके हैं, अच्छाई की बातें भूल चुके हैं, उन्हें वो साफ तौर पर समझावे, ताकि उनकी समझ में आ जाए और वो बुराई से बचने लगे। तो यही हर धर्म का मकसद था। किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी, हर किताब मनुष्य ने लिखी है। और धर्म पंडितों ने बार बार कहकर ये बात हमारे दिमाग में भर दी है कि ये भगवान की आज्ञा है, ताकि हम कोई सवाल नहीं उठा सके। धर्म को भगवान को बनाना था तो उन्होंने एक जगह पर क्यों बनाया? सवाल कई सारे हैं। अगर भगवान ने धर्म बनाया होता तो भगवान को क्या इतनी बुद्धि नहीं है कि उसने भारत में हिंदू धर्म बनाया? दूसरी जगह पर जहां जहां भी लोग थे उनको सेम किताब वहां वहां पर लिखना चाहिए था, तो ताकि सारे लोग एक जैसी किताब पढ़ते और एक जैसा ही ईमान लाते, एक जैसे ही बन जाते। अगर एक धर्म कोई सही है, अगर एक धर्म सही है, तो भगवान ये क्यों चाहता है कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को काटे और मारे? चाहता है कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को काटे और मारे, क्या सिखाता है? और फिर ऐसे कोई देवी देवता या फिर ऐसे कोई लोग भगवान नहीं हो सकते जिनके अंदर बुराई हो, जो झूठ का सहारा लेते हो, जो और दूसरे गलत काम करते हो, जो कि समाज की नजर से बुरे हैं। तो भगवान वो हो सकता है जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, और जिसने सबको बनाया हो उसको किसी ने ना बनाया हो, जो पैदा ना हुआ हो। अब यहाँ पर तो मामला उल्टा है। अगर धर्म सही होता तो फिर धर्म के मानने वाले लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? धर्म अगर सही होता तो उस धर्म के पूजा करने वाले लोग, जैसे कि हज पर जाने वाले लोग अक्सर भगदड़ में क्यों मर जाया करते हैं? क्यों उनकी फ्लाइट कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है? क्यों तीर्थ पर जाने वाले लोग अक्सर उनकी बस पलट जाती है, कभी भगदड़ में उनकी कई लोगों की मौत हो जाती है, कभी जवारे निकालने वाले लोगों की तार में चिपक कर मौत हो जाती है, कभी झंडा उठाने वाले लोगों की बिजली के तार से चिपकने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अगर भगवान को धर्म पसंद है या धर्म ठीक है, तो फिर पूजा करने वाले लोगों की मौत नहीं होना चाहिए। भगवान अगर पूजा पाठ से खुश होता है तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। क्यों पूजा पाठ करने वाले सारे लोग खुश नहीं होते? क्यों सारे लोगों की दुख दर्द चिंताएं दूर नहीं होती? क्यों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ कभी नहीं करते, कभी उन्होंने मंदिर की तरफ या मस्जिद की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, लेकिन वो आज कामयाब है और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वो सामाजिक तौर पर भी कामयाब है और घरेलू तौर पर भी कामयाब है। वो अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश कर रहे हैं और समाज को एक ऐसा सबक दे रहे हैं जिससे कि समाज उनसे सीख सकता है। तो हम क्या मान लें कि भगवान को मानना जरूरी है या नहीं? तो मैं बोलता हूं कि धर्म आपको असल में एक अच्छा इंसान नहीं बनाता, और ना ही धर्म आपको वो सारी चीजें सिखाता है जो आपको संसार में सीखनी जरूरी है। मसलन धर्म आपको ट्रैफिक नियमन नहीं सिखाता, धर्म आपको कोर्ट कचहरी के मामले नहीं सिखाता, धर्म आपको संविधान नहीं सिखाता, धर्म आपको घर में घरेलू गृहस्थी के नियम नहीं सिखाता, घर में आपको किस तरीके से अपने बच्चों को सिखाना है, अपने परिवार में किस तरीके से रहना है, बहुत सारी नैतिकताएं वो धर्म नहीं सिखाता। क्यों बहुत से लोगों की औलादें नहीं होती, बच्चे नहीं होते? भगवान को उनसे क्या दुश्मनी है? और कुछ लोगों के बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, भगवान को उनसे क्या दुश्मनी है? कुछ बच्चों की पैदा होते ही माँ मर जाती है, तो भगवान को उन बच्चों से क्या दुश्मनी है जो उनकी माताएं मर जाती है, जिससे कि उन्हें माँ का प्यार नहीं मिल पाता? और फिर बहुत सारे लोगों के बच्चे मंद बुद्धि पैदा हो जाते हैं या अपंग पैदा हो जाते हैं। और एक चीज कहते हैं कि जो बच्चे ऐसे मर जाते हैं वो अपना कर्जा लेने आए थे और भगवान की यही मर्जी थी। तुमने थोड़ी पुत्र की रचना की है, तुम्हारे कर्म ने रचना की। अब कोई ऐसे आते हैं कि जन्म से ही बीमारी शुरू हो गई, पैदा होते ही लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हुए, फिर इसके बाद पधार गए, रुपया भी बर्बाद हो गया और चले गए। वो अपना कर्जा लेने आए थे। और दूसरे जन्म के बारे में लोग बोलते हैं कि दूसरा जन्म है और दूसरे जन्म में वो आकर वो अपना हिसाब किताब चुकता करेगा, उसे भुगतना होगा। तो मुझे जरा ये बताइए कि अगर आपकी किसी से बहुत सख्त दुश्मनी है, किसी ने आपके साथ में बहुत गलत किया, इतना बुरा किया कि आप उसे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान की जब आप बदला लेने जा रहे हैं उस वक्त उसकी याददाश्त जा चुकी है, तो आप क्या उससे बदला लेंगे? सोच कर देखिए कि उस इंसान को पहले किए हुए कोई भी कार्य याद नहीं है,
उसको ये भी याद नहीं कि उसने आपके साथ में क्या किया। अब वो बिल्कुल मासूम है, इस वक्त वो बिल्कुल मासूम है, उसे कुछ भी नहीं याद है, उस वक्त वो बिल्कुल शरीफ इंसान है। वो आपके साथ एक अच्छा सलूक करता है और वो इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि वो नया नया जन्मा हो। तब जरा सोच के देखिए, दिमाग लगाइए कि आप उसके साथ में गलत सलूक करेंगे या नहीं करेंगे, आप उसे मारेंगे, प्रताड़ित करेंगे या नहीं करेंगे, आप उससे अपना बदला लेंगे या नहीं लेंगे। अगर उसे पिछले किए हुए सारी हरकतें, सारे कांड याद नहीं है तो, और ऐसी सजा का क्या फायदा जब उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि उसे सजा क्यों मिल रही है, उसने क्या गलती की थी। जब उसे पछतावे का एहसास ही नहीं होगा तो फिर सजा दे के क्या फायदा। अगर आप उसे सजा नहीं देंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर इंसान के पास इतनी बुद्धि है कि वो उस इंसान को सजा नहीं दे सकता जिसने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है और उसकी याददाश्त जा चुकी है, वो तब तक इंतजार करेगा जब तक कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। तो फिर भगवान को इतनी बुद्धि नहीं होगी? क्या भगवान को इतनी बुद्धि नहीं होगी कि वो एक मासूम बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत करे कि उसकी माँ को छीन ले उससे? आप छीनेंगे? आप इंसान हैं, एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करेंगे? नहीं करेंगे। आप क्या ऐसा काम करेंगे कि एक ऐसी औरत जो नई नई माँ बनी हो उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हो जाए, या आप उसके बच्चे को मार दें जान से? नहीं करेंगे। तो फिर भगवान में इतनी बुद्धि नहीं है क्या कि वो ऐसा काम करता है? दरअसल बात यह है कि इस दुनिया में ऊपर वाले ने, ईश्वर ने एक सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम सबके लिए बराबर है। आप जैसा करेंगे वैसा ही होगा। तुमने थोड़ी पुत्र की रचना की है, तुम्हारे कर्म ने रचना की। अगर माँ प्रेग्नेंट है और उसका कायदे से ख्याल नहीं रखा जाएगा या वो खुद अपना ख्याल नहीं रखेगी, सारे विटामिन मिनरल्स और खान पान का, शारीरिक हरकतों का ध्यान नहीं रखेगी, तो उसका असर उसके बच्चों पर हो सकता है। वो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को, अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रखेगी, खुश नहीं रहेगी, या उसके पति या उसके ससुराल वाले उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उसको दिक्कत हो सकती है। बस ये इतनी सी बात है, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं और ना ही कोई इसे बदल सकता है। क्या धर्म, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या धर्म इस बात को सिखा सकता हर इंसान को कि सिर्फ इतनी सी बात याद रखे कि भगवान उसे देख रहा है। हर एक गलत काम करते वक्त, रेप मर्डर करते वक्त उसको ये बात याद आ जाए कि मुझे कोई नहीं देख रहा है लेकिन मेरा भगवान देख रहा है। तो क्या वो ऐसी हरकतें करेगा? नहीं करेगा। तो धर्म हर एक इंसान को अच्छा इंसान नहीं बना सकता, ना ही उसे ये बात याद दिला सकता है कि तुम इस बात को याद रखो कि भगवान तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे आने वाले वक्त में वो तुम्हें सजा देगा या तुम्हारे मरने के बाद सजा देगा। तो जब धर्म इस बात को नहीं सिखा सकता, भगवान इस बात को नहीं सिखा सकता, क्या भगवान के हाथ में नहीं था जब उसने इंसान को पैदा किया उस वक्त इंसान को ये बात समझा देता कि उसे गलत काम नहीं करना है दुनिया में? तो क्या ये नहीं हो सकता था? जब हमारे माँ बाप, हमारे समाज वाले हमारे दिमाग में ये सॉफ्टवेयर, ये मेमोरी फीड कर सकते हैं, हमारे दिमाग में इस बात को डाल सकते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, जब हमारा समाज इस बात को डाल सकता है कि हम पैसा कमाएंगे तो पैसे से हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी, हम शादी करेंगे तो हमारे बच्चे होंगे, तो क्या भगवान किसी बात नहीं डाल सकता कि हमें संसार में जाकर दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें धर्म पर चलना है, या हमें जिंदगी को उसूलों समझना है, या हमें सिर्फ इस बात को याद रखना है कि हमें भगवान देख रहा है? तो क्या हम इस बात को नहीं याद रख सकते कि हमारे दोनों कंधों पर एक एक फरिश्ते बैठे हैं और एक का काम है अच्छाई को लिखना और दूसरे का काम है बुराई को लिखना? जब हम इतनी छोटी सी बात नहीं याद रख सकते तो हम इतने सारे पैमाने कैसे याद रखेंगे जो हमें जिंदगी जीने के लिए जरूरी है? इसका मतलब कि हमारे अंदर लापरवाही है, इसका मतलब कि हमारे अंदर अज्ञान है, हम आलिम नहीं है, हम जानकार नहीं है। अगर इंसान सिर्फ इतनी छोटी सी बात याद रख ले कि हमारे दोनों कंधों पर एक एक फरिश्ते बैठे हैं और एक हमारी बुराई लिखता है और एक हमारी अच्छाई लिखता है, अगर हम सिर्फ इस बात को भी याद रखें कि तो रेप करने वाले रेप नहीं करेंगे, मर्डर करने वाले मर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सारी चीजें लिखी जा रही है और उसका रिजल्ट हमें, उसका नतीजा हमें जल्द ही मिलने वाला है। अगर हम इस बात को याद रख ले कि अल्लाह हमें देख रहा है और हर एक हरकत पर उसकी नजर है, तो फिर चाहे हम अनपढ़ हो या फिर पढ़े लिखे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बदल लेंगे और सुधार लेंगे अपने आप को। हम क्या अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकते हैं? कोई ऐसा मौका आता है जब
हमें गुस्सा आता है, तब क्या हम उस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? हम इस बात को याद रख सकते हैं कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं कूदना चाहिए और ऐसी कोई बात जबान से नहीं निकालना चाहिए जिससे कि दूसरे को तकलीफ हो। हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे को तकलीफ हो। हमें रास्ते पर पड़े हुए पैसे नहीं उठाना चाहिए, कोई सामान नहीं उठाना चाहिए, बिना इजाजत के किसी का सामान नहीं छूना चाहिए। क्या हम इस बात को याद रख सकते हैं? इतनी सारी बातें, जबकि सिर्फ थोड़ी सी बात हम याद नहीं रख सकते। भगवान हमें देख रहा है। हर एक रेप करने वाला, मर्डर करने वाला, चोरी करने वाला वो किसी धर्म को नहीं देखता। वो किसी न किसी धर्म से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो किसी भी धर्म पर अमल नहीं करता और न ही धर्म उनसे अमल करवा सकता है, क्योंकि भगवान नहीं करवा पाया तो धर्म क्या चीज है। अब अगर आपके मन में ये ख्याल है कि धर्म को भगवान ने ही बनाया है, बिल्कुल आप पक्का श्योर है कि धर्म को भगवान ने बनाया है, तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आपके हिसाब से धर्म को भगवान ने बनाया और धर्म ग्रंथ को भगवान ने लिखा। किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी, हर किताब मनुष्य ने लिखी है। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भगवान ने ही लिखा और भगवान ने जो भी लिखा उसमें सत्य घटनाओं पर आधारित है। लेकिन आप नजर उठाकर देखिए कि क्या वो घटनाएं ऐसी हैं जो कि आम इंसान के साथ नहीं हो सकती? क्या वो इस तरह की है कि उन पर लोग हंस सकते हैं? क्या वो आम तरह के मिरेकल्स नहीं है? क्या वो ऐसी है कि जिस तरीके से बच्चों को एक कहानी समझाई जाती है और बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है कि बच्चे उस पर यकीन कर लेते हैं, क्या वो कहानियां ऐसी हैं? आपको वो कैसी लगती है? आप जरा अकल से सोच कर बताइए, क्योंकि ये 21वीं सदी चल रही है। पहले के जमाने में लोग सीधे होते थे, आसानी से किसी भी चीज पर, किसी भी मिरेकल पर, यानी कि किसी भी करामात पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। उनमें से कुछ तरह के लोग आज भी मौजूद हैं। उनमें से काफी ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो बिना किसी बात के, बिना किसी सबूत के, बिना अपनी अकल लगाए आंख बंद करके किसी भी बात पर भरोसा कर लेते हैं और उसी का मजाक दूसरे लोग बनाते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि वो किताबें सच्ची हैं। अब वो किताबों का अर्थ आप डायरेक्ट समझ नहीं सकते, तो उन किताबों का अर्थ आपको किसने बताया? जाहिर सी बात है कि आपको उसका अर्थ किसी पंडित ने बताया, किसी महापुरुष ने बताया, अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालकर। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर एक ही किताब के 10 लोग अर्थ निकालेंगे सेम टाइम पर, तो उनके मायने भी अलग अलग होंगे, उनके मतलब अलग अलग होंगे, इसलिए कि वो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं। और जब वो आपको समझाएंगे तो आप भी अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं और आप भी अपने अपने तरीके से उस बात को समझेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितना भी खराब इंसान क्यों ना हो या कितनी भी खराब बात क्यों ना हो, उसका अच्छा अर्थ निकालने वाले लोग होते हैं, और कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, उसका बुरा मतलब निकालने वाले भी लोग होते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं। एक ही बात आपको सेम टाइम में बताई जाएगी, लेकिन उसके दो अर्थ निकलेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये हर जगह पर ऐसा ही होता है। लेकिन हमको वो चीजें मानना है जो न्याय संगत है और जो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे समाज के लिए, और जिस पर चलना आसान हो। याद रहे, जिसमें प्रकृति का कोई नियम ना टूटता हो और प्रकृति का कोई नुकसान ना होता हो। अच्छा, अब आपको किसी पंडित ने बताया, किसी विद्वान ने बताया, लेकिन हर विद्वान, मैंने पहले भी कहा है कि हर विद्वान हर जगह से, हर एंगल से विद्वान नहीं है। वो अगर इंसान है, पैदा हुआ है, तो वो गलती कर सकता है और गलती करता है हर एक इंसान के अंदर, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी इंसान हो। तो उस विद्वान ने भी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करी होंगी और उसने जो सीखा, क्योंकि एक पंडित एक प्रॉपर, एक खास चीज के बारे में पढ़ता है, एक खास ग्रंथ के बारे में पढ़ता है, जो उसे सिखाया गया, जो उसे बताया गया, वही सीखेगा और वही आप तक पहुंचाएगा। उसकी बातों में, उसके मायने में बदलाव हो सकते हैं, उसे वो सारी चीजें नहीं पता जो उसने कभी नहीं सीखा। तो अब इस बात का क्या भरोसा है कि वो पंडित सच ही बोल रहा है और भगवान ने नहीं बोला,
तो आप आंख बंद करके भरोसा भरोसा मत कर लीजिए। मैं इसको ऐसे साबित कर सकता हूँ कि 10 विद्वानों की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और उन वीडियो को आप देखिए कि इनमें से कौन सा पंडित सही बोल रहा है। अगर आपको लगे कि इनमें से किसके ऊपर भी भरोसा करने लायक नहीं है। आपने देखा होगा हमारे रामकृष्ण को मूछ नहीं, दाढ़ी नहीं है। कारण क्या है? ये दाढ़ी मूछ होना ये शरीर के विकार है। हमारे आपके शरीर 5 प्रकृति से बने हैं, इसलिए विकारी है। विकार कितने होते हैं? 6। पैदा होना, बढ़ना, परिपक्व होना, फिर पक जाना, फिर मर जाना, समाप्त हो जाना। स्वयं राम जी क्यों अपनी संतान को नहीं पहचान पाए, अपने लव कुश को क्यों नहीं पहचान पाए? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है उनके अंदर ऐसे ही कीड़ा दौड़ते हैं। हाँ, जो रामायण समझता नहीं पढ़ता नहीं, वो यही कीड़ा दौड़ते हैं। कई लोग कहने लगते राम जी जब इतने महान थे, इतने भगवान थे, तो फिर जानकी जी को क्यों छोड़ दिया? राम जी महान थे, राम जी भगवान थे, लेकिन राम जी का चरित्र पहले पढ़ो कि राम जी ने ये कहा कि मैं ब्रह्म हूं पर मैं इंसान हूं। राम जी और लक्ष्मण जी थे तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती। सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। जी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। जी। दाढ़ी मूंछ भगवान की नहीं होती। कि मैं ब्रह्म हूं पर मैं इंसान हूं। भगवान नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। शंकर आजन्मा है, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। शिव को स्वयं भू के रूप में जाना जाता है। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है, महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इससे मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इससे शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी। अब इन मूर्खों को शारीरिक गुलामी के साथ मानसिक गुलाम बनाने का समय आ गया है। वो कैसे गुरुजी? कुमार इंद्र एक ग्रंथ लिखा है, उसे लागू करो। ये प्रचार करो कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर जो कहा इसमें वही लिखा है। जी महाराज। भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य तथा पैर से शूद्रों को उत्पन्न किया है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ हुए ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, सबसे नीच है ये मूल निवासी शूद्र। ऐसा ही होगा गुरुजी। एक और नियम चौथे शूद्र वर्ण का धर्म है अनपढ़ रहकर अपनों से ऊंचे वर्णों की सेवा करना अपना धर्म समझे। कि आप शूद्र जाति में उत्पन्न हैं और उत्पन्न होकर के भी आप शास्त्र नियमों के अनुसार अपने आप को चलाना चाहते हैं। तो जब शास्त्र नियमों के अनुसार आप अपने को चलाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। संन्यास जो है ये त्रैवर्णिक है, मुख्य रूप से ब्राह्मण के लिए है और गौण रूप से क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। शूद्र के लिए संन्यास नहीं है। यहाँ तक कि गुरुकुल में वास भी नहीं है। क्यों? यहाँ तक कि गुरुकुल में वास भी नहीं है। क्यों? संस्कृत है जिसके बेसिस पे इतनी सारी रामायण बनी है, हाँ, कई भाषाओं में,
ओरिजिनल जो है वो वाल्मीकि का रामायण है, उसमें आप पढ़िए, मैं तो संस्कृत भी पढ़ता हूँ, उसमें राम इज नॉट अ गॉड, ही इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। वो एक राजकुमार थे, वो आगे चल के राजा हो गए। तब आप अपना दिमाग लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि कोई मेरे कहने से धर्म छोड़ दे या बदल दे या ना करे, नास्तिक बन जाए, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं कि धर्म से पहले भी एक चीज है जो है इंसानियत, और हमें इंसानियत का नियम पहले फॉलो करना चाहिए। अब होता क्या, मिस्टेक क्या होती है कि लोग धर्म के पीछे पड़ जाते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं। अब ये भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग उस हिसाब से बना ही नहीं कि एक बार में दो चीजें सोचे या दो काम करे। तो हम अगर इंसानियत के बारे में सोचते तो हम धर्म भूल जाएंगे, अगर हम धर्म के बारे में सोचते हैं तो हम इंसानियत भूल जाएंगे। प्रॉब्लम तो ये है। तो हमें कहाँ दिमाग रखना, हमें इंसानियत की ऊपर ध्यान रखना, हमें नैतिकता पर ध्यान रखना, हमें अपने उसूलों के ऊपर ध्यान रखना है, सिद्धांतों के ऊपर। तो सिद्धांत ही सबसे सर्वोपरि है, सबसे अव्वल है, ऊपर है। अच्छा, धर्म की जरूरत पड़ती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि धर्म की जरूरत नहीं पड़ती, धर्म की जरूरत पड़ती है। वो तब पड़ती है जब इंसान बहुत सारे पैसे कमा लेता है, बहुत सारे उसके पास चीजें, सामान इकट्ठा हो जाते हैं, गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, सब कुछ है। ओके, कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कि दिमागी सुकून नहीं होता। तो उसके लिए जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ भी कभी ऐसा होता था, कभी बादशाहों के साथ भी ऐसा होता था कि उनके पास सब कुछ है, परिवार है, राज है, सल्तनत है, पैसा भी है, खूब माल दौलत है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। तो सुकून न मिलना यानी कि उनके पास ध्यान की कमी है, उनको ये चीज महसूस नहीं हो रही कि हम खुश हैं, हम संपूर्ण हो चुके हैं, अब हम जाएं कहां। जैसे बहुत सारे लोग बुढ़े हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो उनके लिए ये धर्म है कि वो जाकर पूजा पाठ करे, अर्चना करे, इबादत करे। तो ऐसा टाइम आता है, इसलिए ये धर्म की जरूरत पड़ती है। और धर्म की जरूरत डराने के लिए काफी है। अगर डराएंगे नहीं तो लोग बात नहीं मानते, और बात नहीं मानते तो अगर आप किसी से कहेंगे चोरी न करना या झूठ न बोलना, तो बोले क्यों भाई, हमारी जिंदगी है, हम झूठ बोले या सच बोले, आपसे क्या करना। तो इसलिए धर्म से डराया जाता है कि आप झूठ ना बोले। अगर उसे बोल देंगे कि झूठ बोलेंगे तो पाप पड़ेगा, अगले जन्म में गधे बनकर पैदा होंगे या आप नर्क में जाएंगे, तो ही वो डरेगा। इसलिए धर्म की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इतने सारे पंडित हैं, बहुत सारे लोग ये सब झूठ बोलते हैं अपने मनगढ़ंत। जब एक आदमी उस पोजीशन पर बैठ जाता है तो उसको डर खत्म हो जाता है। वो सोचता है मैं जो बताऊंगा वही सामने वाला मानेगा, इसलिए उसे बोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती, वो कुछ भी आराम शराब बोलने लगता है। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी। हालांकि ये बोला जाता है बोलने से पहले 10 बार आप उसको तोले, फिर उसके बाद में बोले। जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं उसके बारे में बोलना गलत है। ठीक है।